अमसाल की किताब 24वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत हम तिलावत करेंगे। The book of Proverbs, chapter 24, verse 13 and 14। अमसाल की किताब 24वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत में ये लिखा है, ए मेरे बेटे, तू शहद खा क्योंकि वो अच्छा है, और शहद का छत्ता भी क्योंकि वो तुझे मीठा करता है। हिकमत भी तेरी जान के लिए ऐसी ही होगी, अगर वो तुझे मिल जाए तो तेरे लिए अजर होगा और तेरी आस नहीं टूटेगी। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का वसीला ठहरे। बैठिए, तशरीफ रखिए। हालेलुया। आज 19 फरवरी 2023 और 30 इतवार है, और आज हम खुदा के हुजूर से कलाम सीखने जा रहे हैं। और आज का मज़मून है शहद। क्या जी? शहद, हनी। ये चंद कुदरती अशिया है जो हमारे लिए खुदा ने मुकर्रर की हुई है। आमीन। हम सब जिंदा है और खुदा की हजूरी में है, इसलिए हालेलुया, हम मुबारक है, हम बबरकत है। इन नेमतों को बनाने वाले ने अशरफुल मखलूकात, इन नेमतों को बनाने वाले ने इंसान के लिए ये सारी नेमतें बनाई। शहद, हनी, इसका ख्याल आते ही मुंह में मिठास आ जाती है, मुंह मीठा हो जाता है। और अगर किसी ने बहुत मजे के मीठे का कोई मैंगो आपने काटा है, आपने खाया है और वो बहुत मीठा है, तो आपके मुंह से क्या निकलेगा? ये तो शहद की तरह मीठा। और मीठा खाने वाले मोटे होते हैं। शहद, बाइबल में इसका जिक्र 12 दफा मिलता है, और बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम शहद का आज तज्जिया करेंगे। इसको 3 तरह से हम देखेंगे कि बाइबल में ये किस किस तरह से इस्तेमाल हुआ है। पहले नंबर पर, शहद इंसानी ग़िज़ा का हिस्सा रहा है और रहती दुनिया तक रहेगा, यानी कि इसे खाया जाएगा। शहद कुदरती शहद जो है वो इंसानी जिस्म को कुव्वत और ताकत बख्शता है। दूसरे नंबर पे, शहद के रूहानी मानी है खुदा का कलाम, यानी हिकमत, मार्फत, फहम, विजडम, नॉलेज का कलाम। और तीसरे नंबर पे, बनी इस्राइल अपनी कुर्बानियों में से एक कुर्बानी, जिसे पहले फलों की कुर्बानी कहा जाता था, उसमें शहद को इस्तेमाल करते थे। लेकिन नज़र की कुर्बानी में यह चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता था। नज़र की कुर्बानी के लिए इसे मना किया गया है, लेकिन पहले फलों की कुर्बानी में इसे शामिल किया जाता था।
सो आज हम इन 3 जावियों में शहद को सीखेंगे। और अगर इस कुर्बानी तीसरे हिस्से को देखना चाहते हैं तो अहबार 2 बाब उसकी 11वीं और 12वीं आयत के अंदर आपको इसका जिक्र मिल जाएगा। इसको खाने वाले बड़े जबरदस्त लोग नजर आते हैं हमें। अय्यूब और दाऊद, ज़बूर की किताब, खास तौर पर अय्यूब की किताब और ज़बूर की किताब शहद को खुदा के कलाम की मिसाल के तौर पर पेश करते हैं कि शहद खुदा के कलाम की तरह है और खुदा का कलाम शहद की मानद मीठा है। आगे चले तो हमें मत्ती की इंजील 30 बाब उसकी 4थी आयत में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नजर आता है। आइए जरा इस सवाल को देखें कि उसकी खुराक में कौन सा जो हिस्सा था वो हमें अट्रैक्ट करता है। मत्ती की इंजील 30 बाब उसकी 4थी आयत में लिखा है, ये ऊंट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर से बांधे रहता था और इसकी खुराक टिड्डियां और जंगली शहद था। इसकी खुराक टिड्डियां और जंगली शहद था। वाइल्ड हनी, प्योर तरीन हनी, प्योर खालिस तरीन। और ये बियाबान में रहता था और ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की खुराक में शामिल था। इसीलिए वो जिस्मानी तौर पर बड़ा फिट एंड फाइन था। ये मेरे और आपके लिए सीखने की कि हमें अपनी लाइफ में आर्टिफिशियल जो फूड्स हैं उनकी जगह हमें प्योर, ऑर्गेनिक और बिब्लिकल फूड्स को जगह देनी चाहिए। आज मैं एक बात आपको आपके साथ शेयर करूंगा, आप बाग हो जाएंगे, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी शहद खाता है, नजर आया हमें बाइबल मुकद्दस में। और आप जिसे पूछते हैं, गौर से रहिए, मेरे साथ रहिएगा, आप जिसे पूछते हैं उसका नाम क्या है जी? आप जिसकी प्रस्तिश करते हैं उसका नाम क्या है जी? आप जिसे खुदावंद कहते हैं उसका नाम क्या है जी? और यीशु मसीह नासरी जो इस कुल कायनात का खालिक और मालिक और जिसका इख्तियार इस पूरे कायनात पर है, वो भी शहद खाता था। बोले हालेलुया। कैसे? आपके कहाँ लिखा है? हमें प्रूव करके बताओ। आइए यशायाह की किताब उसका 7वां बाब देखते हैं, मेरे साथ चलिए। यशायाह 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत देखिए, लिखा है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शा, देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा और उसका नाम अमनुएल रखेगी। और आगे सुनिए, वो दही और शहद खाएगा जब तक कि वो नेकी और बदी के रद और कबूल के काबिल ना हो जाए। कोई कह सकता है हालेलुया। लिखा है कुमारी हामला होगी, तो आज से 2000 साल पहले मुकद्दस मरियम हामला हुई, हालेलुया, उसके बेटा हुआ, हालेलुया, उसका नाम अमनुएल यानी कि खुदा हमारे साथ है, हालेलुया। तो फिर ये भी सच है कि वो दही और शहद खाएगा, हालेलुया। तो यीशु मसीह शहद खाते थे, क्योंकि यीशु मसीह की ज़ात अक़दस के बारे में अगर हर एक चीज लिखनी जाती, उसके मौजूदे, उसके खाने, उसके उठने, उसके बैठने, उसकी बातें करने का एक एक लफ्ज अगर लिख दिया जाता, तो बाइबल इस बात की गवाह है कि अगर सब कुछ लिख दिया जाता तो इतनी बड़ी किताब बन जाती कि जमीन पर उसके लिए रखने की जगह
ना होती, कम पड़ जाती। सो यशाया ने यीशु मसीह के लिए जो प्रार्थना की थी उसका एक खूबसूरत पहलू उसकी खुराक के साथ था। और जब मैंने इंग्लिश बाइबल में इसका इसी वर्ष को देखा तो लिखा है butter and honey shall he eat that he may know to refute the evil and choose the good। यहां पर बटर लिखा हुआ है और बटर का तर्जुमा दही कर दिया गया है। इसका मतलब है वो मक्खन भी खाता था, वो दही भी खाता था, वो शहद भी खाता था और यीशु मसीह की खुराक में शामिल था। आमीन, हालेलुया। सो उनके कलाम के हवाला से बताया गया है ना, जब बनी इस्राइल मिस्र में से निकले तो क्या खुशखबरी मिली, मैं तुम्हें उस मुल्क में लेकर जाऊंगा जहां दूध और शहद की नहरें बहती है। मैं तुम्हें उस मुल्क में लेकर जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, जहां तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तो पुराने अहदनामा के अंदर शहद को प्रॉपरली बाइबल के अंदर हम देख सकते हैं। सो आइए इन्हीं जावियों को चंद आयात के वसीला से बाइबल मुकद्दस में से सीखते हैं। पहले नंबर पर कलाम को शहद के साथ तशबीह दी गई है। ज़बूर 119 देखिए मेरे साथ, ज़बूर 119 और उसकी 20वीं आयत देखिए। ज़बूर 119 और उसकी 130वीं आयत में लिखा है, तेरी बातें मेरे लिए कैसी शीरी है, वो मेरे मुंह को शहद से भी मीठी मालूम होती है। हालेलुया। तेरी बातें कैसी मीठी है, मुझे शहद से ज्यादा मीठी मालूम होती है। सुनिए, सीखिए और समझिए कि ज़बूर नवीस यहां पर खुदा के कलाम को शहद से भी मीठा करार देता है और शहद इस जमीन पर मीठी चीजों में सबसे ज्यादा मिठास रखने वाली चीज है। लेकिन खुदा से मोहब्बत रखने वाले, खुदा से प्यार करने वाले, खुदा को पहचानने वाले, उसके कलाम को अपनी जिंदगियों में लेने वाले, उसके कलाम पर अमल करने वाले, उस कलाम को अपना ओढ़ना और बिछोना बनाने वाले कहते हैं, तेरा कलाम मेरे लिए शहद से भी ज्यादा मीठा है। बोले हालेलुया, हालेलुया। तो जब इस कलाम को सुने तो उसे मिठास को महसूस किया करें, उसके असर को कबूल किया करें, उसके असर को अपनी जिंदगियों में आने दिया करें। हम आने नहीं देते, कलाम हमारे ऊपर से गुजर जाता है, दाएं बाएं से गुजर जाता है, कड़वा मुंह लेकर आते हैं, हसद, बुराइयों, बुग़्ज़, लड़ाइयों से भरा मुंह लेकर आते हैं और वैसे ही चले जाते हैं, क्योंकि मिठास को अंदर आने नहीं देते और बोलते नहीं है। मैं इसलिए आपको बुलवाता हूँ अपने पीछे, मैं कहता हूँ मेरे पीछे बोला करें, ताकि जो कलाम की बात आपके मुंह में आ जाएगी वो आपकी कड़वाहट को दूर करके मिठास को पैदा कर देगी। कलाम जब आपके मुंह में आप बोलते हैं ना तो मिठास आती है, कड़वाहट, गालियां, बुराइयां, चुगलियां बाहर आ जाती है। तो बोला कलाम, कलाम को अपने मुंह से बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। कलाम कह रहा है, तेरा कलाम मेरे मुंह में शहद से, तेरी बातें शीरी है, तेरी बातें मीठी है, तेरी बातों में मुझे मजा आता है। सुनिएगा, कलाम आपके हाथ में नाज़िल हो रहा होगा, खुशी मनाया जाए। लेकिन कलाम अगर आपके खानदान के खिलाफ अगर नाज़िल हो रहा है, फिर भी एंजॉय कीजिए, क्योंकि वो आपको ठीक करने के लिए जारी होता है। आमीन, हालेलुया।
जो कबूल कीजिए, कलाम को लीजिए, उसके असर को कबूल कीजिए, अपने अंदर आने दीजिए, मत उसको अपने मुंह से और अपने दिल से दिखाइए। एक और आयत इसी तरह ज़बूर 19 तक चलिए। हम कलाम को शहद से जो तशबीह की गई है वो देख रहे हैं। ज़बूर 19 और उसकी 10वीं आयत देखिए। वो सोने से बहुत कुंदन से भी ज्यादा पसंदीदा है, वो शहद से बल्कि छत्ते के तबकों से भी शीरीन है। हालेलुया। वो शहद से बल्कि शहद के तबकों से भी शीरीन है। शहद के तबके यानी कि जो बहता हुआ छत्ते के अंदर से निकलने वाले ड्रॉप्स जो है वो भी तेरी सेहत के लिए, तेरे मुंह के लिए, तेरे दिल के लिए, तेरे हालात के लिए मिठास को पैदा कर देंगे, कड़वाहट को दूर कर देंगे, अंदर की कड़वाहट जाती रहेगी और मिठास आना शुरू हो जाएगी। कलाम के आगाज ने इसे कह दिया, ए मेरे बेटे तू शहद खा क्योंकि वो अच्छा है और छत्ता भी खा। ये छत्ता भी तूने खाना है। और आज आप जरा गौर कीजिए, मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूं, बाहर की नहीं बात कर रहा, मैं बाहर आता जाता रहता हूं, वहां पे 2 नंबर शहद का कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। वहां पर फूड में किसी किस्म की बेईमानी का ज़ेर ही नहीं है। उनका फूड फ्रेश, उनका मीट फ्रेश, उनका लिखा है ना कि ये शहद है तो वो शहद ही होता है। तो कसमा चुक के इतने शहद खवा देते हैं और पता लगता है कि शहद महीने बाद जम गया। तो शहद की एक खास बात है कि वो जमता नहीं, शहद कभी जमता नहीं है। तो सानू चुका देते चीनी वाली और वो छप जाता है। यहां पर फूड में बहुत सारी चीजें 2 नंबर मिलती है, बल्कि 3 और 4 नंबर में मिल जाती है। लेकिन दुनिया में लोग बड़े सियाने हैं, वो करप्शन से दूर रहते हैं, मिलावट से दूर रहते हैं, बेईमानी से दूर रहते हैं, और फूड में तो वो सोच भी नहीं सकते क्योंकि ये इंसानी सेहत का मसला है। तो फूड यहां पर आप यकीन जाने कौन सा शहद उन्होंने कहना होता ना कि ये सबसे बेस्ट है, उन्होंने भी छत्ता पाया होता है, क्योंकि भाई है ना, उस जार के अंदर उन्होंने छत्ता भी डाला, अपने मोमदा बना के पाया ताकत है। लेकिन जो असल शहद है उसके छत्ते के अंदर से निकलने वाले लास्ट ड्रॉप्स भी आपको कुव्वत देंगे, जोर देंगे, आपकी आंखों को चमक देंगे, और वह छत्ता भी खड़ा है। अगर खुदा का कलाम शहद है, शहद से मीठा है, शहद से मिसाल दी गई है, तो मेरे बेटे मेरी बेटी तू कलाम की आखिरी बात तक अपने होश हवास कायम रख, अपनी नींद को दूर रख, अपने दिल को कायम रख, कबूलियत का ज़हन अपने अंदर रख, और वो आखिरी बात भी जो कलाम की नाज़िल होगी वो तेरे लिए और तेरे घराने के लिए बरकत का बायस बन जाएगी, तेरे लिए और तेरे घराने के लिए बरकत का बायस बन जाएगी। छत्ता भी करना है और शहद भी खाना टूटे। मैं आगे से बताऊंगा आपको। अब ज़बूर का ताल्लुक ज्यादातर ज़बूर जो है वो दाऊद ने लिखे, और दाऊद का कॉन्सेप्ट क्या है? तेरा कलाम मेरे मुंह में शहद से ज्यादा मीठा है। और यही तालीम दाऊद के बेटे सुलेमान तक पहुंची। जो तालीम दाऊद के अंदर थी वही सुलेमान तक पहुंची,
और सुलेमान इस बात को और बढ़ाकर पेश करता है। अमसाल 24 की 13 में हमने देखा, है मेरे बेटे तू शहद का, क्योंकि वो अच्छा है, और शहद का छत्ता भी खा। फिर और भी बहुत सारी जगहों पर हमें शहद का जिक्र मिलता है। जरा आइए इसके तीसरा बाब और उसकी तीसरी आयत के अंदर चलिए। इसके दो फायदे हिजकिय्याह तीसरा बाब और उसकी तीसरी आयत में देखेंगे। फिर उसने मुझे कहा, ए आदमजाद, इस तमार को जो मैं तुझे देता हूं खा जा और उससे अपना पेट भर ले। तब मैंने खाया और मेरे मुंह में शहद की मानंद मीठा था। हमें खाकर तो देखे, चख कर देखे, आप खुदा के कलाम को अपने मुंह के अंदर आने तो दें। इसके ऊपर कहा गया कि तुम्हारा खाना, ये कलाम खाना, और जब उसने खाया तो उसे मुंह में शहद का सा लगा, मीठा लगा। और इसी तरह किताब खत का एक और वाक्य आपको यहां पर मुंह में मिठास का जिक्र है। मुकाशवा 10 की 10 में जरा देखिए जल्दी से। मुकाशवा की किताब 10वां बाब और उसकी 10वीं आयत के अंदर अगर हम देखें तो लिखा है, बस मैं वो छोटी किताब उस फरिश्ता के हाथ से लेकर खा गया, वो मेरे मुंह में तो शहद की तरह मीठी लगी। इसके में वापस चलिए, उसने भी तुम्हार खाया और उसके मुंह में कैसा लगा? हेलो, कैसा लगा? शहद की तरह मीठा लगा है। यही वाकया मुकाशवा के राइटर लूकास ने जो यूहन्ना को चुना, तो यूहन्ना के साथ भी यही वाकया हुआ। क्या कि ये छोटी किताब फरिश्ते के हाथ से ले और खा ले। जब उसने खाया तो इसके साथ वो नहीं हुआ जो हिजकिय्याह के साथ हुआ, इसके साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया। उसने खाया और उसे मीठा लगा, लेकिन यूहन्ना क्या कहता है, वो मेरे मुंह में तो शहद की तरह मीठी लगी, मगर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। दो तासीरें, मिठास की दो तासीरें, शहद जैसे कलाम की दो तासीरें। जब उसने खाया तो मुंह मीठा हो गया, लेकिन जब वो पेट में गया तो कड़वा हो गया। यानी कि आप जब खाएंगे तो आपको मीठा लगेगा, लेकिन जब वो उसे हजम करेंगे तो आपके अंदर की बीमारियां, आपके अंदर के गुस्से, आपके अंदर की कदूरतें, आपके अंदर की बुराइयां, वो आपके अंदर से निकल जाएंगी, क्योंकि कड़वा पेट आपके बदन को तंदुरुस्ती की तरफ लेकर जाता है। कड़वा पेट आपके बदन को शिफा की तरफ लेकर जाता है, और मुंह में मीठा और पेट में कड़वा लगता है। आमीन, हालेलुया। सो शहद जो कलाम की मानंद है, वो मुंह में मीठा और पेट में कड़वा लगना चाहिए। ये कड़वा लगेगा तो शिफा आएगी, तो डिलीवरेंस आएगी आपके अंदर से। ये बीमारियों, ये खाली जो पेट की बीमारियां की बात नहीं कर रहा, ये रूहानी बीमारियां भी हमें चिमटी हुई है ना। अजय असं कहते ना, तू ढिड्डो ठीक नहीं है। क्यों भी दोस्तों, हम कहते हैं तू बोलो मेरी ढिड्डो ठीक नहीं है। कई बार हम ये कहते हैं तू बखियो बोल, है ना। कहां से बोलना? हेलो, आपकी आवाज नहीं निकल रही, मैं बखियो बोल पड़ा। बखियो बोलता है, यानी कि अंदर जो तूने छुपाया हुआ है माल, बुराई वाला, लड़ाई वाला, झगड़े वाला, ओ आप
आप अगर मुंह में कलाम को ले लेंगे, वो मिठास की तरह आपके मुंह में खुल जाएगा, लेकिन जब वो आपके पेट में जाएगा तो बखियालियां भी बाहर कर देगा, तो अंदर लुकियां भी बाहर कर देगा। वो हालेलुया, हालेलुया। सो मीठा शहद की तरह कलाम आपको बरकत से भर देगा। सो समझ लग गई कि खुदा का कलाम शहद की मानिंद मीठा है। और जो दाऊद और सुलेमान हमें सिखा रहे हैं वो ये है कि हमें खुदा का कलाम एज इट इज रिसीव करना है। वो मुंह में भी मीठा लगेगा और अंदर भी शिफा आती चली जाएगी, अंदर से हम हील होते चले जाएंगे, अंदर से हम शिफा याब होते चले जाएंगे। अब एक और हमने बाइबल मुकद्दस में इस्तेलाह पढ़ी कि दूध और शहद, है ना, हमने देखा था ना। तो आइए जरा मेरे साथ हवाला देखें इस्तिस्ना 6वां बाब और उसकी 30वीं आयत। पुराने अहदनामा में चलिए इस्तिस्ना 6वां बाब और उसकी 30वीं आयत। शाबाश। लिखा है, इसलिए हे इस्राएल सुन और एहतियात करके उन पर अमल कर ताकि तेरा भला हो और तुम खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के वादा के मुताबिक उस मुल्क में जिसमें दूध और शहद बहता है नहायत बढ़ जाओ। हालेलुया। जहां दूध और शहद बहता है। आपने कहीं देखा, बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं आपने कहीं देखा कि जब बनी इस्राएल ने कनान के मुल्क पर कब्जा कर लिया, वादा की हुई सरजमीन पर चले गए, तो थे नहरा से पानी दी जगह दूध सी। कि देखा आपने कि उन्होंने मवेशियां के विचों उनके दूध बलोने की बजाय डब्बे पर नहर चो कट लेता है दूध। कहीं आपने देखा कि शहद दिया नहरा वगदियां ने वो डब्बे पर शहद के डंडे ने। ऐसा है नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर खुदा ने कहा था कि मैं तुझे जिस मुल्क में लेकर जा रहा हूं वहां दूध और शहद की नहरें हैं। ये सिंबॉलिक बात है, ये खुदा की तरफ से सीखने की बात है, तशबीहत बात है, क्योंकि दूध और शहद से मुराद, कौन से सुनिएगा, दूध और शहद से मुराद खुशहाली है। बोले हालेलुया। वहां खुशहाली होगी, वहां मेवाजात होंगे, वहां पर खुदा अपनी कौम के लिए वक्त पर बारिश बरसाएगा, वहां खेत खलियान होंगे, वहां फसलें होगी। और तू जो यहाँ पर गुलामी में था, तू वहां पर जाकर मालिक बन जाएगा। तू जो वहां तकलीफ में था, तू यहाँ पर आकर आराम पाएगा। तू यहाँ पर आकर खुशहाल हो जाएगा। दूध और शहद की नहरें। और इसका दूसरा रूहानी मानी ये था कि खुदा आसमान का खुदा, तुझे मिस्र में रहते हुए उनके देवताओं की इबादत करना पड़ती थी, ना चाहते हुए तुझे उनके साथ मेल गेल करना पड़ता था। वो ना चाहते हुए तुझे बहुत सारे काम करना पड़ते थे। लेकिन मैं जिस मुल्क में तुझे लेकर जा रहा हूं वहां फसलें तो अच्छी होगी, वहां बरकतें तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन आसमान का खुदा जो तुझे मिस्र में से निकाल कर लेकर जा रहा है, वो तुझे उस मुल्क में अपने कलाम की बरकत से भी भर देगा। वो अपनी बातों से भी तेरे साथ बात करेगा। वो अपने नबियों, अपने पैगंबरों, अपने लोगों के वसीला तेरे साथ बात करेगा और कलाम की भी बहुतायत हो जाएगी। दूध और शहद की नहरें ये है, जिस्मानी तौर पर भी तू बाबरकत होगा और रूहानी तौर पर भी तुझे किसी चीज की कमी नहीं होगी।
ये खुदा का कलाम है। खुशहाली, हर तरह की फसल होगी, हर तरह का फ्रूट्स वहां पर होंगे। और मैं इसको थोड़ा सा और देखता हूं, दूध और शहद को अगर थोड़ा सा आप दुनियावी तौर पर देखें तो दूध की नहरें तो नहीं है ना, नहर तो नहीं है, तो दूध कहां से लेना है, दूध कहां से हासिल करना है? हेलो, फैसले करो, वो कहां से लेना है, कहां से? गावा तो, भैंसा तो, जानवरा तो इसका मतलब है कि जब तू कनान में जाएगा तो दूध की बहुतायत होगी। इसका मतलब तेरे पास मवेशियों की बहुतायत होगी, तेरे पास चौपायों की बहुतायत होगी, तेरे पास दूध देने वाले जानवर बहुत ज्यादा होंगे, तू खुशहाल होगा। और अगर दूध देने वाले जानवर हैं तो दूध हासिल किया, और जब दूध हासिल किया तो साथ में उसकी प्रोडक्ट्स भी आ गई, खुशहाली, है ना। और उसके बाद अगर आप शहद की बात करें तो शहद हासिल कहां से किया जाता है? मक्खियां कहां से शहद लेकर आती हैं? अरे फूलों से। तो इसका मतलब है वो फूलों और फलों की जगह होगी जहां तुझे लेकर जा रहा हूं। मक्खियां तो होगी और वो जाएगी और वो जाकर फूलों का रस लेकर आएंगी। अगर मक्खियां भी हो, छत्ता भी लग जाए तो फूल ना हो तो एक तो नहीं जाना शायद तुमको न्यादा बढ़ गए। ना, तू जिस मुल्क में जा रहा है वहां फूल और फल होंगे और मक्खियां वहां से शहद जमा करके लगेगा, तेरे लिए लगेगा। ये कुदरती तरीका है, तेरे लिए मैं वहां पर खुशहाली को पैदा कर दूंगा। और एक और बात सर देखिए, इस 32वां बाब, इसी हवाला को बुक में से हम देखेंगे। 32वां बाब उसकी पहली आयत से सुनिए। कान लगाओ ए आसमानों और मैं बोलूंगा, और जमीन मेरे मुंह की बातें सुने। मेरी तालीम मी की तरह बरसेगी, मेरी तालीम शुक्र कीजिए। इस बात के लिए खुशी मनाइए कि जो बरकत खुदा ने बनी इस्राइल को दी कि जिस मुल्क में जा रहे हो वहां कलाम की बहुतायत होगी। आज आप और मैं इस बात के लिए खुशी मनाए कि खुदा का मुंह हमारे चर्च की तरफ और लाहौर की तरफ और पाकिस्तान की तरफ है, और खुदा बोल रहा है, अपने कलाम को नाज़िल कर रहा है ताकि तुम लोग रूहानी तौर पर भी सेहतमंद हो जाओ और जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद हो जाओ। ठीक है, मेरी तालीम मीट की तरह बरसेगी, यानी कि कलाम की बहुतायत होगी। मेरी तकरीर शबनम की मानो टपकेगी, जैसे नरम घास पर फुहार पड़ती है और सब्जी पर झड़ियां खियोगे। मैं खुदावंद के नाम का इश्तिहार दूंगा, तुम हमारे खुदा की ताज़ीम करो। है कैसी खुशी की बात। और किसान से पूछिए वक्त पर मींह बरसने का क्या फायदा होता है। कमाल तुसी लाया और ट्यूबवेल पानी पूरा नहीं कर रहा, बरसा बारिश खुदा, और वक्त पर अगर बारिश बरस जाए तो पानी की जल थल हो जाती है और फसल अच्छी हो जाती है। हालेलुया। वक्त पर बारिश का होना बहुत जरूरी है। इसके साथ इसी आयत में 32वें बाब में 13वीं आयत की तरफ चले। उसने उसे जमीन की ऊंची ऊंची जगहों पर सवार कराया और उसने खेत की पैदावार खाई। उसने उसे चट्टान में से शहद, हाँ यहां पर जरा गौर करने की जरूरत है, मैं इसको आपको भी बताता हूं। चट्टान में से क्या निकल रहा है? शहद। चट्टान में से शहद और संगे खारा में से तेल चुसाया, और गायों का मक्खन और भेड़ बकरियों का दूध और बर्रों की चर्बी और बस्ती नस्ल के मेंढे और बकरे और खालिस गेहूं का आटा भी, और तू अंगूर के खालिस रस की मैं पिया करता था। हालेलुया।
शहद कहां से निकला? चट्टानों में से। हमने शहद कहां लगे देखा? छत्ते छत्ते लगे देखते हैं ना, कहां देखा? हाँ जी, हाँ, दरख्तों पर। हमें दरख्तों पर नजर आता रहा है, अभी भी जो लगा होता है वो ऊंची जगहों पर लगा होता है। लेकिन बनी इस्राइल में उस वक्त, बल्कि आज भी शायद, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, चट्टानों की दरारों के अंदर शहद लगता था और इस्राएली वहां से शहद हासिल करते थे। और सुलेमान ने कहा खाली शहद नहीं खाना, नाल छत्ता भी खाना है। आमीन, बोलो सही आमीन। मिठा जा बोलो हालेलुया। छत्ता भी खाना है, मिठा। एक छत्ते के अंदर, कल इंफॉर्मेशन भी थोड़ी सी आपके साथ बांट देते हैं। एक छत्ते के अंदर आपने देखा कितनी मक्खियां है ना? एक छत्ते के अंदर तकरीबन 50,000 से 60,000 के दरमियान मक्खियां होती है एक छत्ते के अंदर, ठीक है? और ये एक मक्खी की हिस्ट्री आपको बता देता हूं। एक मक्खी जो है वो अपनी पूरी लाइफ में आधी चम्मच शहद बना सकती, होल लाइफ में उसका यही काम है। वो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ आधा चम्मच शहद बनाती है। सुनिए, 50-60 हजार, और से बात सुनिएगा, 50-60 हजार मक्खियां 50-60 हजार फूलों से उनका रस चूसती है और छत्ते में लाकर उन्हें शहद में कन्वर्ट करती है, ठीक है? और यह आसान काम नहीं है। सारी उम्र में सिर्फ आधी चम्मच जो शहद है वो एक मक्खी प्रोड्यूस कर सकती है। और सुनिएगा, इसी तरह खुदा ने मेरे और आपके लिए भी इंतजाम कर रखा है। जैसे मक्खियां 60,000 फूलों 60,000 मक्खियां 60,000 फूलों पर जाती और शहद इकट्ठा करके छत्ते में लाती है, वैसे ही खुदा के खादम, खुदा के लोग, खुदा के नबी, खुदा का सोर्स आपके लिए पता नहीं कहां से कलाम को लाता है और कलाम आपके लिए नाज़िल होता है, कलाम आप तक पहुंचता है। और अगर आप उसे खा ले तो आपके मुंह को मीठा और आपके पेट को कड़वा कर देगी। और जब मुंह मीठा हो जाएगा तो कड़वे पेट से आपकी सारी बदकारियां, सारे गम, सारी तकलीफें निकल जाएंगी और आप अंदर बाहर से मीठे हो जाएंगे। बोले हालेलुया। ये शायद इकट्ठा करना आसान काम नहीं है। जब इस कलाम की तैयारी की जाती है सारे सो रहे होते हैं, आप भी सो रहे होते हैं, मेरे घर वाले भी सो रहे होते हैं, मुझे बेचैनी लगी होती है। मैं किसी एक लफ्ज पर अटक जाता हूं तो फिर पता नहीं क्या क्या मैं सोर्स इस्तेमाल करता हूं। लफ्ज पहला क्लियर होएगा तो फिर आगे चलाता। और कई दफा, सो मेनी टाइम, मैं हफ्ते की रात 2 बजे सोता हूँ, 3 बजे सोता हूँ, 2:30 बजे सोता हूँ, लेकिन वक्त पर आपके सामने खुदा का कलाम सुनाने के लिए पहुंच जाता हूँ। आप और मैं खुदा के कलाम की कड़क को अपनी जिंदगियों में रखें मेरे जीरो, इसका हमें फायदा होगा। अभी आज की मेन आयत में ये फरमा दिया गया कि तेरी उम्मीद, तेरी आस नहीं टूटे। हाँ, चलेंगे जरा दोबारा अमसाल के अंदर, इमसाल 24वां बाब और 14वीं आयत में लिखा है, उसका आखिरी हिस्सा है, और तेरी आस नहीं टूटेगी। हाँ, तेरी आस नहीं टूटेगी, तुझे जोर मिलेगा, तुझे ताकत मिलेगी, तुझे हौसला मिलेगा। और बाइबल के अंदर बहुत सी जगहों पर यह देखने में आया है कि थके हारे मुर्दा जिस्म से मुराद लागत तरीन, कमजोर तरीन, जब हालात सफर में या जंग में शहद का एक कतरा ही मुंह के अंदर गया है तो कुव्वत आती है। हमें हमारा अपने पास नोट कर लीजिए, पहला शब्द तो अब आप उसकी 29वीं आयत में आपको मिल जाएगा। यूनतन
साउल का बेटा, दाऊद का दोस्त, दुश्मन के खिलाफ जंग में थे और रात को यूनातान ने कहा चल यार चले, अपने सलाहदार से कहा चल खुदा हमारा काम बनाएगा, और खुदा ने उसे उन दोनों के वसीला से कई फौजियों को, दुश्मन के फौजियों को मारा और फतह के करीब पहुंचे। लेकिन साउल ने ये कसम खुद भी ली और सारे फौजियों के साथ कसम खाई कि जब तक हमें फतह नहीं मिलेगी हम कुछ नहीं खाएंगे। लेकिन यूनातान तो पहले निकल गया हुआ। फौजियों ने देखा कि जब फतह करीब आ गई है तो यूनातान थका हारा था, केवल ही 2 बंदे निकले हुए थे फौजी मारने, दुश्मन मारने, तो उसे शहद मिला और उसने शहद चख लिया और उसने फिर ये स्टेटमेंट दी कि जो ही शहद का कतरा मेरी जुबान पर लगा, मेरी आंखों में कैसी चमक आ गई है, मेरी आंखें कैसी तंदुरुस्त हो गई है, मेरे अंदर कैसी एनर्जी आ गई है, तुम भी खाओ। और उसे पता नहीं था कि उसके बाप ने मना किया हुआ है, रोजे में है, लेकिन वो ये स्टेटमेंट देता है, बाइबल इस बात की गवाही देती है कि यूनातान ने शहद जैसे ही खाया उसकी आंखें चमक गई। इसका मतलब है कि शहद आंखों के लिए अच्छा है। फिर हम गुजार की किताब 14 उसकी 14वीं आयत में देखें तो शमशून जा रहा था, शेर आ गया और लिखा है उसके हाथ में कुछ भी नहीं, वो सादा ही था। सैमसन, शेर ने हमला किया, शमशून नहाता है और उसने ऐसे उसको फाड़ा जैसे तो बकरी का बच्चा फाड़ देते, मार दिया उसने। और मारा कैसे? लिखा है खुदा का रूह जोर से उस पर नाज़िल हुआ और उसने शेर को मार दिया। वो दोबारा वहां से गुजरा और उसने कहा मैं शेर मारा, ऐसे मैं चेक ते करा। उसने ऐसे देखा तो शेर का पिंजरा पड़ा हुआ था और शेर के पिंजरे के अंदर शहद लगा हुआ था और उसने वो शहद खाया और अपने अमीबू के लिए भी लेकर गया, खालस शहद। और जब उसने अपने ससुराल गया तो वहां पर उन्होंने उससे बातचीत की तो वहां पर उसने ये मुहावरा डाला, बल्कि इसको कह सकते हैं पहेली, बाइबल की पहेली में नजर आती है। उसने एक पहेली डाली, उसने कहा इसका जवाब दे दो, सिर्फ पहेली आप तक पहुंचा देता हूं। उसने कहा खाने वाले में से खाना निकला और जबरदस्त में से मिठास निकली, इनका जवाब दो, इस पहेली का जवाब दो। क्योंकि वो जानता था खाने वाले यानी कि शेर जो था वो तो खाने वाला है ना, मारने वाला है। खाने वाले में से क्या निकला? शहद, खाना, और जबरदस्त के अंदर से मिठास। पहली बात थी, या कि फिर किसी वक्त आपको इसकी बात सुनाएंगे जब किसी दिन शमशून पर बात करेंगे। सो उसने शहद खाया, ये ताकतवर लोग खाते हैं और खुदा अपने लोगों के लिए इस नेमत को रखे हुए हैं। और अब साल आखिरी बात करने लगा। अब साल की किताब 25वां बाब और उसकी 16वीं आयत के अंदर लिखा है, क्या तूने शहद पाया? है ना, और आगे सवालिया निशान है। और फिर लिखा है, गौर से सुनिएगा, तू इतना खा जितना तेरे लिए काफी है, मुबादा तू ज्यादा खा जाए और उगल दे। इतना खा जितना तुझे बर्दाश्त है, और अगर ज्यादा खाएगा तो मिठा तुम बहुता खा के देख लो। जलेबियां तुसी 2 बोला तो बाद तेरा मुंह अजीब हो जाता है। और कई दफा जब हम ज्यादती कर जाते हैं तो क्या होता है? हाँ, सुनिए, बरकत की बात है। कलाम शहद की मानद मीठा है और आप मिठास से भरे हैं। प्लीज इस मिठास को आगे बांटा करें, अपने घर वालों के साथ बांटा करें, नहीं तो ये मुंह आपका
जो मीठा हुआ है वो भी कड़वा हो जाएगा, क्योंकि अगर ज्यादती हो गई तो आप सुनते हैं इसको आगे बांटा करें, इसको आगे शेयर किया करें अपने घर वालों के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ। ये चुगलियां, बखीलियां, लड़ाइयां, झगड़े, आपस की बातें, घर की बातें दूसरों को बताने की बजाय इतवार के कलाम को दूसरों तक पहुंचाए, ताकि दूसरे भी जो कड़वे हैं मीठे हो जाए। बोले कड़वे मीठे हो जाएंगे और आपसे खिदमत देगा। जो कलाम आप सुनते हैं ये आप पर फर्ज हो जाता है कि आप दूसरों तक पहुंचाए। सो मेरे अजीजों, दूध और शहद खुदा का कलाम है, खुशहाली है, बरकत है। आइए इसे खुशी से कबूल करें, इसे खुशी से अपनी जिंदगियों में लें। और क्योंकि इस कलाम की जो हकीकत है वो ये है कि कलाम खुदा है और खुदा यीशु मसीह खुद कलाम था, और कलाम हिकमत है, कलाम फहम है, कलाम दनाई है। और अगर आप इस कलाम को लेंगे आपके मुंह से मीठी बातें, मिठास की बातें निकलेंगी, क्योंकि मुंह के रास्ते बदन के अंदर इस मिठास की वजह से आपको शिफा मिल चुकी है। और आखिरी बात, मैंने हमेशा कलाम को सुनाया है, मैं मीठे लड्डू के अंदर कड़वी गोली रैप करके आपको खिला देता हूं, क्योंकि जब कड़वी गोली अंदर जाती है तो बीमारी बाहर आती है। सख्त कलाम मीठी मिसालों के साथ आप तक पहुंचाता हूं, ताकि आप अंदर से भी शिफा पाए और आप बाहर से भी शिफा पाए, आपका मुंह भी शिफा पाए और आपका पेट भी शिफा पाए, आपका खेत भी शिफा पाए, आपका बिजनेस नौकरी भी शिफा पाए, आपका घराना भी बाबरकत हो। और जो वादा बनी इस्राएल के साथ था कि मैं तुझे दूध और शहद की नहरों में लेकर जाऊंगा, और वो लेकर गया, आपको भी ये तसल्ली होनी चाहिए, आपकी उम्मीद टूटनी चाहिए। अगर आज महंगाई है, अगर आप बुरे हालात है, अगर इनकम कम है, अगर टेंशनें हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आसमान के खुदा का वादा है कि दुनिया चाहे इधर की इधर हो जाए, मेरे लोग खाना खाकर सोएंगे, मेरे लोग बरकत से भरे रहेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे और आपको मुंह में अपने खुदा का कलाम लेना है, ताकि मीठे हो जाए और मीठी बातें करना शुरू कर दे। यीशु मसीह का कलाम हमें अंदर और बाहर से साफ करना चाहता है। आइए अपनी जगहों पर खड़े हो और खुदा के कलाम की बातों के लिए शुक्रगुजारी करना शुरू